Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So I am your Canva course instructor and मैं आप लोगों को Canva का कोर्स करवाऊंगी. My name is Shazam Murtaza and मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. प्लीज लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है कि नहीं. You guys can write in the chat box कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं. ओके, थैंक यू. सो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्लास होगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह. सो हमारा ये होगा कि जब क्लास हो रही होगी तो आप लोगों की टाइमिंग्स हैं 5 to 6. सही है. सो कोशिश ये कीजिएगा कि 5 तक जो है सब स्टूडेंट्स जो है एंटर हो जाएं. और मैं 5 पे क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगी ताकि हमारा काम जो है जितना भी हमने करना है वो चीज़ें कवर अप हो जाए. आज के जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है. मेरा इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा कोर्स का इंट्रोडक्शन, तो ये चीज़ें हैं आज के कोर्स के लेक्चर में. सबसे पहले मैं आप लोगों को कोर्स कंप्लीशन का प्लान बताऊंगी और फिर हम फर्दर जो है देख लेंगे. ऑलराइट. सबसे पहले मैं आज आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगी, हमारा जो कोर्स प्लान है इसको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद थोड़ी सी हम इंटरेक्शन किया करेंगे एंड उसके बाद कैनवा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी. सो जैसे कि मैंने बताया कि आई एम योर कैनवा कोर्स इंस्ट्रक्टर एंड माय नेम इज शजा. एंड करेंटली मैं जो हूँ अभी बैचलर्स कर रही हूँ इन इंग्लिश. एंड मैं एक ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ जो कि मैं 2 इयर्स से लाइक उस फील्ड में काम कर रही हूँ. उसके अलावा मैं आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो दिखा देती हूँ. तो उसी तरह से आप लोगों ने भी अपना लाइक पोर्टफोलियो बनाना होगा. इंस्टाग्राम पे एंड बिहेंस पे, फेसबुक, ड्रिबल, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोग अपना काम जो हो शोकेस करते हो. तो ये पोर्टफोलियो क्या होता है कि उसके अंदर हम अपना काम जो है शोकेस कर रहे होते हैं. तो ये पोर्टफोलियो होता है. जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी कुछ लाइक काम की पिक्चर्स डाली हुई हैं, कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई हैं. तो ये इस तरह का पोर्टफोलियो होता है. एंड आप लोग जो हो मेरा इंस्टाग्राम विजिट करके भी मजीद देख सकते हो, बिहेंस विजिट करके देख सकते हो. जैसे कि ये एक वीडियो है जो कि मैंने कैनवा पे बनाई थी, दिस वन. ठीक है, तो ये मैंने कैनवा पे डिजाइन की थी. एंड ये मेरा जो मैंने जो रिज्यूमे डिजाइन किया ये मैंने कैनवा पे डिजाइन किया था. एंड उसके बाद मैंने इसके ऊपर मॉकअप अप्लाई कर दिया था. इसके अलावा ये एक लोगो डिजाइन है जो कि मैंने कैनवा पे डिजाइन किया था. मैं बेसिकली जो काम, ज्यादातर जो काम मैं अपना करती हूँ वो मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर करती हूँ, लाइक इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप. ये वाली पोस्ट भी मैंने जो है कैनवा पे बनाई थी. और कैनवा पे हम जो भी काम करते हैं मेक श्योर कि आप लोगों ने उसको कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी. आप लोगों ने जो भी करना होगा वो इस तरह से होगा कि आपने कुछ चेंजेस कर देनी होती है. ठीक है, एडिटिंग करनी होती है उसके अंदर. लाइक आपने अपना तो ऐड कर दिया जो आपको ऐड करना है, लेकिन आपको तो इससे एलिमेंट्स को इधर उधर करना होता है, कुछ चेंजेस लाजमी करनी होगी. उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ लोगो डिजाइन हैं. ये जैसे कि एक लोगो डिजाइन है, ये लोगो डिजाइन है जो कि मैंने मॉकअप अप्लाई किया हुआ है. यहाँ पे मैंने बुक कवर डिजाइन है ये, और मैंने इसके ऊपर भी मॉकअप अप्लाई किया हुआ है. ये थोड़ी सी फोटो मैनिपुलेशन की तरफ आ जाता है, तो ये फोटोशॉप से रिलेटेड हो जाता है. तो ये चीज तो हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे. उसके अलावा यहाँ पर कुछ मजीद चीजें हैं, जैसे कि ये विजिटिंग कार्ड है. तो ये हम जो है कैनवा में डिजाइन कर सकते हैं. मैंने कैनवा पे नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों को कैनवा पे करना सिखाऊंगी कि कैनवा पे हम लोग किस तरह से कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी है, मैंने मॉकअप सप्लाई किए हुए. ये मेरी प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइनिंग है. एंड उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं बहुत सारी जो कि मैंने अपने काम किए और मैंने उसको अपलोड कर दिया. तो इसी तरह से ये फ्लायर है, ये ब्रोशर है, ये सारी चीजें भी हम लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं. कैनवा पे डिजाइन कर सकते हैं इनफैक्ट. ठीक है, हम इजीली कैनवा पे डिजाइन कर सकते हैं, आप लोग को सॉफ्टवेयर वगैरह की नीड नहीं है. उसके अलावा अब मैं थोड़ा सा बिहेंस का दिखा देती हूँ. ऑलराइट.
सो Behance के ऊपर भी मैंने वही वाला काम जो है अपना अपलोड किया हुआ है। तो मैं इतना थोड़ा सा डिटेल में इसको नहीं एक्सप्लेन करी, लेकिन Behance के अंदर क्या होता है कि हमारा ना एक रिज्यूमे बन जाता है। लाइक जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे प्रोजेक्ट व्यूज आ गए, यहाँ पे मेरी सारी वेबसाइट्स आ गई जहाँ जहाँ पे मैं लाइक यूट्यूब, पिंटरेस्ट, उसके अलावा यहाँ पे और सारी आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर थोड़ा सा अबाउट मी आ जाता है, तो यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं। गॉट इट। सो आप लोग भी अपना बिहेंस पे, इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हो, अकाउंट बना सकते हो। नाउ अब क्या है हमारा कोर्स प्लान डिस्कस डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दिया, इंट्रोडक्शन भी करवा दिया। अब कोर्स प्लान डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं। तो आज की जो क्लास है, जिसके मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन बेस्ड ही होने वाली है, इसके ना कुछ एक्स्ट्रा स्टफ नहीं है, लेकिन हम कोई काम नहीं करने वाले, कोई डिजाइन नहीं बनाने वाले। मैं अजान के बाद कंटिन्यू करती हूँ। ऑलराइट। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अपना प्लान जो है डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सो आज के इसके अंदर आप लोगों का इंट्रोडक्शन होना है हमारा, ठीक है, जो कि हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया। अब ये जो आपके पास जो शो हो रही है स्क्रीन पे, दिस इज योर कोर्स आउटलाइन, ठीक है। हम लोग इसके ही अकॉर्डिंग अपना जो भी काम होगा वो करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट जो क्लास है आप लोगों की, उसमें हम लोग लोगो डिजाइनिंग देखेंगे कि लोगो डिजाइन किस तरह से किया जाता है कैनवा पे, एंड उसके अलावा बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं, एंड सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से बनाते हैं। गॉट इट। तो उसके बाद थर्ड क्लास जो आप लोगों की होगी, यानी कि नेक्स्ट वीक, जो कि वीक 2 हो जाएगा, तो उसके अंदर हम लोग अपनी यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, फेसबुक कवर डिजाइन एंड बैनर डिजाइन को कवर अप किया करेंगे। देन उसके बाद हमारी ई बुक कवर है, बैकग्राउंड रिमूविंग है, सीवी या रिज्यूमे डिजाइन बनाएंगे। फिर न्यूज लेटर डिजाइन, लेटर हेड डिजाइन, हाउ टू यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस इन कैनवा, ये भी हम कवर करेंगे। फिर फ्लायर, ब्रोशर, मेन्यू डिजाइन, सेविंग इमेज टू पीएसडी फाइल, इसको हम कवर अप करेंगे। देन जो हमारी सेकेंड लास्ट क्लास होगी, यानी कि सेवेंथ जो क्लास होगी, उसके अंदर यूट्यूब वीडियो एड, इनवॉइस एंड रिपोर्ट हम बनाएंगे। और फिर जो लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम लोग मैगजीन कवर को देखेंगे, टी शर्ट एंड मग डिजाइनिंग को देखेंगे। एंड उसके अलावा जो आप लोगों का मेन जो चीज़ आती है कि अब कोर्स तो आप लोगों ने कर लिया, देन आपके पास जब आता है कि अब कोर्स हो जाने के बाद आगे क्या करना है। सो इसके अंदर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अब आप लोग कैनवा से अर्न किस तरह से कर सकते हो, कहाँ कहाँ अर्न कर सकते हो, कैसे अर्न करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस क्या करेंगे, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। मैं पोर्टफोलियो बनाने का भी बताऊंगी कि हम पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, कहाँ बनाना है, ये भी चीजें मैंने आप लोग को बताई हैं। कि जैसे इंस्टाग्राम पे, बिहेंस पे, ड्रिबल पे आप लोग अपनी जो है पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर आप लोगों को अपना काम शो केस करना होता है। जैसे कि अभी आप लोगों को फर्स्ट सेकेंड क्लास के अंदर आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा कि आप लोगों ने एक लोगो डिजाइन बनाना है, देन बिजनेस कार्ड बनाना है, और फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डिजाइन करनी है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप लोग को बनानी होंगी। देन आप लोग वो अप्रूव करवा के जो है उसको सही से बना के, और फिर आप लोग उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। सही है। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, कि आपका अपना काम दूसरों को दिखाना है ताकि लोग आए, क्लाइंट आए, आपका काम देखे और फिर आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। तो काम आपका ऐसा होना चाहिए। देन अब इसके अलावा आप लोग कौन कौन से कोर्सेज एनएस से ही कर सकते हो, ये मैं थोड़ा सा बता दूं। फ्रीलांसिंग आप लोग कर सकते हो, ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि जो कैनवा है और फाइवर है आजकल, इसका बहुत ज्यादा चल रहा है। लाइक यू कैन अर्न मनी थ्रू फाइवर एंड कैनवा। लाइक आप कैनवा पे काम करो और फाइवर के ऊपर जो है एज अ सेलर काम करो, तो बहुत अच्छी अर्निंग आप लोगों को हो सकती है। और एक कोई ऐसी नीश जो है पिक करो, जैसे आप लोग अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही हो, ठीक है, तो अब उसके अंदर से ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर से भी अपनी सब नीश ऐसी चूज करो जिसका रेशियो कम हो, जिसका कंपटीशन कम हो, ठीक है। क्योंकि कैनवा इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म और वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। देन वी हैव SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये किस चीज में हेल्प करता है? जब आप फ्रीलांसिंग के अंदर जाते हो तो वहां पे आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च वगैरह करनी होती है। इनफैक्ट अगर कोई यूट्यूब पे भी अगर वीडियो बनाना चाहे, लाइक
एजुकेशनल या किसी भी तरह की, तो वहाँ पे भी ना कीवर्ड रिसर्चेस आ जाती हैं। तो एसईओ के अंदर ये सारी चीजें कवर अप होती हैं। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो कि आप लोग अपनी ही सर्विसेज को थ्रू सोशल मीडिया किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हो। एंड देन ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर कोई चाह रहा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग को जो है इतना ज्यादा कर लिया, लाइक कैनवा के ऊपर है ना, तो कैनवा में थोड़ी बहुत एडिटिंग हो गई। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अगर जाते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर के ऊपर काम होता है। लाइक जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इस तरह के ना सॉफ्टवेयर के ऊपर काम होता है। एंड फिर हम लोग फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं, उसमें जो भी बनाते हैं वो सब कुछ स्क्रैच से बनाते हैं। लाइक पूरा एक प्रोसीजर होता है लोगो डिजाइनिंग का, कि हमने पहले माइंड मैपिंग करनी होती है, फिर हमने जो है उसको सॉफ्टवेयर पे लेके आके टूल से ट्रेस करना होगा, क्या खुद से डिजाइन करना होता है, शेप से बनाना होता है। जबकि कैनवा में ऐसा नहीं होता है। कैनवा में आपको एलिमेंट्स में हर चीज बनी बनाई मिलती है, जस्ट लेनी है आपने और एडजस्ट करनी होती है, दैट्स इट। सो उसके अलावा फिर अब कैनवा के ऊपर चलते हैं, और अब मैं थोड़े से आप लोगों से क्वेश्चंस करना चाहूंगी कि अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन है कोर्स रिलेटेड, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो वो आप लोग करना चाहो, और या तो अगर आप लोग शेयर करना चाहो कि आप लोग ने ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो आप लोग ने लाइक कोई पहले से ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, या क्या ऐसा था कि आप लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया, तो मैं आप लोग जो हो हैंड रेस कर लो, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगी, ठीक है? एनीवन? यस। मरीना, यस। इज कैनवा फ्री? कैनवा के अंदर हमारे पास फ्री वर्जन भी है एंड पेड वर्जन भी है। अगर आप लोग फ्री की तरफ जाते हो तो उसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि फ्री नहीं है, और कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि टोटली फ्री है। एंड कैनवा की मैं एक और बात बता दूं कि कैनवा जो है ना, आप लोग उसको फोन में भी लाइक यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके, एंड वेब पे भी डाउनलोड कर लाइक ओपन कर सकते हो, क्रोम पे। कैनवा इंस्टॉल कैनवा इन लैपटॉप और यूज ऑनलाइन, आप कैनवा ऑनलाइन यूज कर लो, इट्स ऑल अप टू यू। फोन में इंस्टॉल करना चाहो फोन में कर लो। यस। हाउ मच वी नीड फॉर पेड वर्जन? ज्यादा नहीं, आपको एनएस ही लाइक पेड वर्जन प्रोवाइड कर देगा। वो आपके ग्रुप में एक जो है फॉर्म आ जाएगा, और जो लोग फॉर्म फिल करेंगे एंड फीस पे करेंगे, उसकी फीस आई गेस 1500 है लाइफ टाइम के लिए। 1500 में आप लोगों को लाइफ टाइम जो है ना कैनवा मिल जाएगा। एंड मैं बिल्कुल सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग कैनवा जो है वो ले लो। ठीक है, जो लेना चाह रहे हैं वो ले ले। इससे क्या होता है कि आप लोग को बहुत सारे टेम्पलेट्स ऐसे हैं ना जो फ्री में भी मिल जाएंगे। कि अगर आपको क्लाइंट का काम भी करके देना है, इजीली क्लाइंट का काम भी हो गया, बैकग्राउंड रिमूविंग वगैरह सब कुछ फ्री पेड वर्जन में होती है। मैं जो यूज करती हूँ वो पेड वर्जन यूज करती हूँ। विच वन टू डाउनलोड? आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कैनवा तो एक ही है ना, फिर उसी के अंदर जाके आपने ईमेल से साइन इन करना होता है। मैं सारी चीजें भी बता रही हूँ। हाउ टू गेट दिस पेड वर्जन? आपको जस्ट अपने कैनवा का अकाउंट क्रिएट करना है, एंड उसके बाद आपको, अभी तो आप लोग कर रहे हो ठीक है, देन आपके पास ग्रुप में जो आपका एनएस का ग्रुप है, उसके अंदर ही आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप लोग कैनवा बाय कर सकते हो। और उसके अंदर उसकी फीस लिखी हुई होगी एंड फॉर्म होगा। तो आप लोग पहले फीस पे करोगे, और फिर उस फॉर्म को फिल करके उस फॉर्म के अंदर फीस जो है उसका स्क्रीनशॉट ऐड करना होगा। और उसके बाद जो है फिर विद इन 1 और 2 डेज आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ऑल राइट। सो और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ताकि फिर अब मैं कैनवा पे अकाउंट का आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। एंड हम अपनी क्लास का लाइक एक रखेंगे कि जैसे आप लोगों की 5 से 6 क्लास है, तो हम लोग ये कर लेंगे कि आपको लास्ट के 10 मिनट्स जो है ना, उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे। उससे पहले क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नहीं करेंगे। सही है, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, 10 मिनट्स के अंदर। 1500 लाइफ टाइम।
ठीक है, लाइफ टाइम है, मंथली नहीं है। यस, मैं सारी चीजें बता रही हूँ ना, अभी आप थोड़ा सा वेट तो करो। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है और साइन इन हुआ हुआ है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा नहीं करी। मैं आपको यहाँ पर गेस्ट विंडो पे जाके लाइक शो कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी मैं सर्च कर रही हूँ canva.com। तो मैंने canva.com सर्च किया एंड देन एंटर। सही है, canva.com लिखा मैंने और मेरे पास इस तरह से आ गया। अगर आप लोग सिर्फ कैनवा लिखते हो तो ये भी बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको canva.com, ये भी यही है, ठीक है। दोनों तरीके हैं, कहीं से भी आप लोग इसको ओपन कर सकते हो। नाउ, अब यहाँ पे मेरे पास एक लॉगिन और एक साइन अप का ऑप्शन है। तो लॉगिन अभी हम नहीं करें क्योंकि सपोज हमारे पास अकाउंट नहीं है, तो इसलिए हम लॉगिन नहीं कर रहे। हम साइन अप करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सही है, तो सबसे पहला है कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद ईमेल, कंटिन्यू अनदर वे। तो मैं आप लोग को जो सजेस्ट करूंगी वो होगा कंटिन्यू विद गूगल। सही है, अगर आप लोग अकाउंट नहीं बना हुआ या बना हुआ है तब भी सही, कंटिन्यू विद गूगल जस्ट करना है और फिर क्या होगा, वो गूगल से अकाउंट कनेक्ट होके ओपन हो जाएगा। जब गूगल का अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास जो है अकाउंट आपका इजीली क्रिएट हो जाएगा। और फिर आप लोग कहाँ जाके कर सकते हो एडजस्ट, यहाँ पे आके पास जो आपका जो एक आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है अकाउंट की सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ से आप लोग अपनी पिक्चर लगा सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हो, ईमेल एड्रेस तो आपका कनेक्टेड होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास फिर आ जाएगा कि कैनवा क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसको पर्सनल ही करना है। यहाँ और भी ऑप्शंस हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि पर्सनल ही करें। उसके अलावा यहाँ पे जैसे मेरा गूगल अकाउंट जो है वो कनेक्टेड हो गया था ऑटोमेटिकली, एंड फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम चाहिए या मतलब थीम है ये, कि मुझे डार्क थीम चाहिए या लाइट थीम चाहिए, ठीक है। तो जो सिस्टम की है मैंने वही रखी हुई है। देन इसके अलावा फिर इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं ऑप्शंस है, हमें नहीं करना कुछ भी। बस आपका अकाउंट जो है वो इजीली क्रिएट हो चुका, अब कुछ नहीं करना। ये बहुत सिंपल एक अकाउंट जो है वो क्रिएट करना। एंड उसके अलावा अब थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैनवा का डैशबोर्ड है, होम पेज है, सही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, लाइक डिजाइन स्पॉटलाइट है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट क्रिएटिंग, यहाँ पे डिफरेंट चीजें आ गई कि क्या बनाना है। लर्न मोर अबाउट टॉप प्रोडक्ट्स, तो टॉप प्रोडक्ट्स के बारे में ये बोलने के लर्न करो मजीद, तो यहाँ पे ये चीजें आ जाएंगी। फिर बिजनेस के अंदर हमारे पास आ जाएगा कि यूज केसेस, इसके अंदर डिफरेंट चीजें आ गई। फीचर्स थोड़े से बता दिए, फिर इंडस्ट्रीज आ गई कि क्या क्या इंडस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स आ गई, ये सब चीजें आ गई। एजुकेशन आ गया, लाइक कैनवा के अंदर भी आप लोग जो हो सीख सकते हो, केस स्टडीज पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें करके पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे प्लान्स एंड प्राइसिंग आ गई, जो कि बिल्कुल भी लाइक किसी काम का नहीं है। जिनको सब्सक्रिप्शन लेनी होती है वो लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन जो है हर किसी के लिए फ्री होता है। देन प्रो वर्जन आता है, तो प्रो वर्जन से क्या होगा कि आप इसकी ना सब्सक्रिप्शन देता है कैनवा। कैनवा सब्सक्रिप्शन दे रहा होता है कि मंथली इतने आपने देने, इस तरह से। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे लोग जो है फिर आपको मंथली नहीं, लाइफ टाइम ही दे देते हैं कम पैसों में। तो यहाँ पे प्रो वर्जन है। फिर टीम्स आ गई, टीम्स भी बनती हैं कैनवा के अंदर। और फिर एजुकेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट हो गया, सब का चार्ज करता है कैनवा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूं, जैसे कि ऊपर बस ये चीजें थी, और फिर इधर भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास हेल्प सेंटर है कैनवा का। यहाँ पे अकाउंट की सेटिंग्स हैं, आप लोग यहाँ से कर लो या वहीं से कर लो, दोनों एक ही चीज है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो है नोटिफिकेशन बिल है, यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। और यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग क्रिएट अ डिजाइन करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको क्या बनाना है, और आप लोग वो ओपन करोगे और आपको वहाँ का व्हाइट बोर्ड जो है, आर्ट बोर्ड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो उसके अलावा यहाँ पे फिर आ जाता है कि व्हाट विल यू डिजाइन। व्हाट विल यू डिजाइन आ गया, तो यहाँ पे अब आप लोग सर्च कर सकते हो कि आप लोग क्या बनाना चाह रहे हो, लोगो,
सीवी, वीडियो, प्रेजेंटेशन, फेसबुक पोस्टर एक्सेट्रा, जो बनाना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करना होता है, सर्च बार है ये, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करने से आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे फॉर यू है। पहले सोर्सेस कर लेते हैं कस्टम साइज। कस्टम साइज है तो कस्टम साइज के अंदर क्या है कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी का साइज इनको दे सकते हो, लाइक इनपुट कर सकते हो और अपनी मर्जी के साइज के ऊपर काम कर सकते हो। देन यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग ने कोई भी पिक्चर, कोई भी जो भी चीज़ है ना, तो वो वीडियोस है या फाइल्स हैं, वो यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अब फॉर यू के ऑप्शन के अंदर हमारे पास आ जाता है कि यू माइट वांट टू ट्राई। और यहाँ पे हमारे पास फिर कुछ अब हमारे टेम्पलेट्स हैं ये सारे, जैसे कि क्रिएट ब्लैंक लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ ब्लैंक देंगे और फिर आप वहां से टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करके अंदर से ही और फिर काम अपना कर सकते हो, लाइक आर्टबोर्ड आपको साइज मिल जाएगा। इसके यहाँ पे आगे और भी बहुत सारे हैं, हर तरह के हर चीज की कैटेगरी, जैसे अगर आप लोग कैनवा के ऊपर सॉरी फाइवर के ऊपर सेल करना चाहो तो आप लोग फ्लैश कार्ड बना सकते हो, आप लोग बिजनेस कार्ड बना सकते हो, आप लोग एजुकेशनल वीडियो बना सकते हो, आप लोग कार्ड बना सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट आप लोग बना सकते हो। नाउ अब मेरे पास यहाँ पर मेरे कुछ रीसेंट डिजाइन हैं जो कि मैंने काम किया हुआ है। ये सारे मेरे रीसेंट डिजाइन्स हैं जो भी मैंने बनाए हैं पहले कभी, तो वो सारे मुझे मेरे रीसेंट डिजाइन्स यहाँ पे शो होंगे। और राइट, सो यहाँ पे अब आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे सारे व्हाइट बोर्ड से रिलेटेड ही टेम्पलेट्स हैं। एंड यहाँ पे प्रेजेंटेशन जितनी भी होती हैं, जितनी भी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन होती हैं, हर किसी की टेम्पलेट्स हैं। लाइक प्रेजेंटेशन का साइज यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, 16:9। फिर ये टॉकिंग प्रेजेंटेशन, मोबाइल फर्स्ट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन अगेन, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रेजेंटेशन, गेम प्रेजेंटेशन, और यहाँ पर फिर कुछ टेम्पलेट्स भी हैं। तो आप लोग जिस तरह के चाहो वो ले सकते हो। नाउ सोशल मीडिया आ जाता है, और यहाँ पर फिर क्या है, सोशल मीडिया से रिलेटेड फिर आपके पास चीजें आ गई। यहाँ पे क्विक क्रिएट कलेक्शन है, यहाँ पे एडिट फोटो है, फिर यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, फिर योर स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब थंबनेल, हर चीज की कैटेगरी यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हर चीज के जो है टेम्पलेट्स मौजूद है। यहाँ पे फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है और हर चीज के यहाँ पर जो है मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कोई गिने चुने नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं हर कैटेगरी के। नाउ वीडियो, अब वीडियो पे आ जाते हैं तो सेम वही चीज के यहाँ पे क्या है कि हर तरह की वीडियोस आ जाएंगी। फेसबुक वीडियो, वीडियो मैसेज देना है, मोबाइल वीडियो, यूट्यूब वीडियो, वीडियो कोलाज, या उसके अलावा यहाँ पे वीडियो एड है, फ्री फीड एड वीडियो है, स्लाइड शो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वीडियो एड। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज की जो है पे हमारे पास वीडियोस आ जाएंगी। यहाँ उनके कुछ टेम्पलेट्स हैं, आप लोग जो टेम्पलेट पिकअप करना चाहो, जिस पर काम करना चाहो आप लोग कर सकते हो। देन यहाँ पे मार्केटिंग आ गई, तो मार्केटिंग में लोगोज, पोस्टर, लोगो, फ्लायर, बिजनेस कार्ड, लेबल, फेसबुक एड्स। तो ना ये एड से रिलेटेड है और थोड़ा सा ना लाइक इन चीजों से रिलेटेड जिससे मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग से रिलेटेड हर चीज यहाँ पे जो है, हर किसी चीज का टेम्पलेट जो है यहाँ पे मौजूद है। ऑलराइट, सो नाउ अब क्या है, यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, और मोर के अंदर बाकी जो चीजें बचती हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। सो आप लोग यहाँ से उसको फिर देख सकते हो। ऑलराइट, बुकमार्क्स भी है, ब्लॉग, ग्राफिक, प्रोग्राम, तो बहुत सारी चीजें फिर यहाँ पर है। ना टेम्पलेट्स आ जाते हैं तो टेम्पलेट्स के अंदर भी यही सब चीजें हैं जो वहाँ यहाँ पर है, ठीक है, ये सारी। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसी तरह से है लेकिन बस थोड़ा सा लाइक और यहाँ पे डिटेल हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इतनी सारे हैं वही चीजें, यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंट प्रोडक्ट्स, प्रिंट प्रोडक्ट्स के अंदर फिर माउस पैड्स, बम्पर स्टिकर्स, वॉल कैलेंडर, टोट बैग, स्वेटशर्ट्स, हुडीज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आप लोग इस नीश को भी पिक कर सकते हो, इस सब नीश को भी पिकअप कर सकते हो, एंड इसके ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हो।
ओके। सो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं उनके क्वेश्चन को पहले रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। इट्स कैनवा प्रो ऐप। देखिए क्या है कि मैंने अपना कैनवा प्रो में ओपन किया हुआ है अभी, ठीक है। लेकिन कैनवा प्रो पे अकाउंट नहीं बनाना होता आपको, जस्ट कैनवा पे अकाउंट बनाना है। आपने कैनवा पे अकाउंट बना लिया, जिस ईमेल पे आपने बनाया है ना, अब जब आपके पास फॉर्म आएगा तो आप क्या करोगी कि उस फॉर्म के अंदर वही वाली सेम ईमेल डालोगी कि आपने इसके ऊपर क्या अकाउंट बनाया और आपको कैनवा प्रो भी इसी पे चाहिए। फिर आपको कैनवा प्रो जो है उसी अकाउंट उसी ईमेल पे मिल जाएगा, और आप उसी के अंदर जो है यूज कर सकती हो। गॉट इट। अब यहाँ पे ब्राउज बाय सब्जेक्ट आ गया, ये मार्केटिंग, बिजनेस, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें आ गई। अब जैसे कि अगर मैं इंग्लिश करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें आ गई। ठीक है, ये छोटे बच्चों की वर्कशीट्स होती है ना, ये भी आप लोग कैनवा में इजीली बना के इसको भी फाइवर पर सेल कर सकते हो। मैं क्या चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? ओके, ये चीज मैं अभी दोबारा बताऊंगी। अभी आप लोग थोड़ा सा इस चीज को देख लो, ठीक है, मैं दोबारा बताऊंगी वो, डोंट वरी अबाउट दैट। कैनवा का भी आप पासवर्ड सेट करती हो ना, देखें आपने पहले तो सबसे पहले कैनवा का अकाउंट बना गूगल से डायरेक्टली लॉग इन कर लिया। अब जब आप अकाउंट सेटिंग्स में जाओगी ना, तो वहीं से ही जैसे आप अपना नेम, प्रोफाइल पिक्चर्स आप सेट करोगी, तो वहां पे ही पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, फिर आप अपने कैनवा पे पासवर्ड लगा सकती हो। यस। सो ये सारी चीजें फिर आप लोग यहाँ पर आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें कैनवा के अंदर जो कि आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे ब्राउज क्लासरूम डेकोर किट्स आ गई यहाँ पर। फिर यहाँ पे जो है डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, ट्रेनिंग नियर यू, न्यू इन कैनवा यहाँ पर आ गया। उसके अलावा वाइट बोर्ड है, फिर एजुकेशन प्रेजेंटेशंस आ गई, वही सारी चीजें यहाँ पे, ऑल टेम्पलेट्स आ गए। और अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ पे फिर यहाँ से भी देख सकते हो कि इनविटेशन कार्ड्स बनाने हैं। तो इनविटेशन कार्ड्स के लिए आप लोगों को लाइक कार्ड्स जनरेशन देखना है तो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोग फिर कर सकते हो। नाउ अब दोबारा से कैनवा पे चलते हैं, और अब जो क्वेरीज हैं पहले उनको रिजॉल्व कर देती हूँ। कैनवा की टेम्पलेट्स आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। हम लोग जब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, उसके अंदर हम लोग प्रॉपरली कैनवा के टेम्पलेट्स को यूज करते हुए काम कर रहे होंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, तो ये चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। अब जो मैं क्वेश्चन बताई थी वो यही था कि देखिए पर्सनल है और एक कैनवा लर्निंग एजुकेशनल है, ठीक है। सो यानी कि प्रो है। फ्री वर्जन में हूँ मैं, ठीक है, फ्री में भी सारी चीजें हैं, यहाँ पर मेरे पास यही है। और अकाउंट सेटिंग्स हैं, मैं अपने अकाउंट सेटिंग्स में गई, मेरे पास यहाँ पे लॉगिन सिक्योरिटी है। सही है, आप लोग यहाँ पे जाओ, यहाँ से जाके आप लोग अपने पासवर्ड्स रख सकते हो। अब क्या है कि यहाँ तक टेम्पलेट्स को हमने देख लिया, अब प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो कि मैंने काम प्रीवियसली किया होगा, जितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए होंगे वो आएंगे। फ्री वर्जन में मैंने काम नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ वो शो हो रहा है जो कि मैंने लाइक थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को बताया होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कैनवा फ्री वर्जन में मैं काम नहीं करती, मैं प्रो में करती हूँ। इसीलिए यहाँ पे आप लोग को मेरे प्रोजेक्ट्स जो है वो शो नहीं हो रहे। अब यहाँ पे आप लोग फोल्डर्स भी बना सकते हो, और डिजाइन जो है बाकी यहाँ पर आ गए। नाउ अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ब्रांड का, एक आता है कंटेंट प्लानर का, और फिर यहाँ पे कुछ डिस्कवर एप्स और स्मार्ट मॉकअप्स का ऑप्शन है। ठीक है, ब्रांड के ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ये हमें अलाउ करता है कि यहाँ पर लाइक हम लोग अब इसमें नहीं, लेकिन प्रो वर्जन में, और प्रो वर्जन भी कौन सा वाला, जिन्होंने अपना बाय किया हुआ अपनी सब्सक्रिप्शन ली हुई, जैसे अगर आप लोग अभी एनएसएल लोगे ना। यस इरम, आप सही कह रही हो कि आप लोग कैनवा डाउनलोड करोगी, उसको लॉगिन करोगी, साइन अप करोगी, वो फ्री वर्जन होगा, सही है। और फिर जब आप पे कर दोगी एनएस को, उसके बाद एक फॉर्म फिल करके, और फिर वो प्रो वर्जन जो है आपके पास ईमेल आएगी एक, और आप ईमेल पे जाओगी, ईमेल को जो है ओके करोगी, तो आपका जो कैनवा का फ्री वर्जन होगा ना वो प्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट।
तो यहाँ पे हमारे पास ये सब चीजें आ जाती हैं कि हम अपनी मर्जी का जो फॉन्ट वगैरह है, लोगोज वगैरह है, कलर पैलेट है, सब अपलोड कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ से हम ये सारी चीजें करते हैं ब्रांड में। लेकिन अगर आप एनएस से बाय करोगी तो उससे क्या होगा कि आपको ये चीजें अलाउ नहीं होंगी। सही है। ये चीजें सिर्फ उनको अलाउ होती है जो कैनवा से सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना। कंटेंट प्लानर आ जाता है, तो कंटेंट प्लानर के अंदर हम अपना कंटेंट जो है यहाँ से प्लान कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने इवेंट्स लिख दिया इजीली और मैंने सेव कर लिया। ठीक है। इसी तरह से डिस्कवर एप्स आ जाते हैं। तो ये कुछ एप्स हैं जो कि कैनवा ने, लाइक कैनवा के अंदर ही है, जो कि यहाँ पे ये कुछ न्यू एप्स हैं, फिर पॉपुलर है, फिर यहाँ से आप लोग इम्पोर्ट मीडिया मीडिया जो है इम्पोर्ट कर सकते हो। फोटो एडिटिंग यहाँ से हो जाएगी। शेयर एंड पब्लिश यहाँ पर आप लोग जो है कर सकते हो। ओके। तो उसके अलावा स्मार्ट मॉकअप्स का ऑप्शन है। यहाँ से क्या है कि आप लोग कुछ चीज़ों पे, यहाँ सारी चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों पे आप लोग अपने मॉकअप्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके बाद अब आ जाता है क्रिएट अ टीम का ऑप्शन। कैनवा में हम लोग टीम्स बनाते हैं, लेकिन क्या है कि इसके अंदर हम लोग जो है टीम्स वो बनाते हैं जो जैसे कि जो स्मॉल बिजनेसेस या लार्ज बिजनेसेस होते हैं तो वो कैनवा पे टीम बना रहे होते हैं। व्हाट इज अ मॉकअप, मैं आपसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया अपने अकाउंट के ऊपर कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन। ऑलराइट। अब मैं अगर डिजाइन करूंगी तो वो इस तरह से डिजाइन होगा ना। हम कुछ भी डिजाइन करेंगे तो पोस्ट वगैरह, अगर सोशल मीडिया पोस्ट हम डिजाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी, है ना। सो अब क्या होता है कि मॉकअप हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो क्या क्यों करते हैं, ताकि प्रेजेंटेबल लगे। सेकेंडली थोड़ा अच्छा लुक आए, यानी कि क्लाइंट को अगर आप लोग दे रहे हो तो क्लाइंट को भी फील हो कि हाँ, अगर तो मेरी ये पोस्ट हो जाएगी या मेरा ये काम हो जाएगा तो कोई कैसा दिखेगा। अब जैसे कि मैंने इसको इस तरह से कुछ डिजाइन किया और जब मैंने इसको यहाँ पर मॉकअप अप्लाई किया, मॉकअप के अंदर लाइक मैंने ये फोन डाउनलोड किया और फिर मैंने अपना जो डिजाइन था इसके अंदर लगा दिया ताकि ये फील लगे कि हाँ ये रियल लगे। ठीक है, थोड़ा सा रियल लुक आए। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पर देखो, ये विजिटिंग कार्ड है, तो ये भी विजिटिंग कार्ड का मॉकअप है। मैंने जो विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया था वो बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन किया था और फिर मैंने जब इसके बाद मॉकअप्स लगाए तो वो कुछ इस तरह से हो गए। देन यहाँ पे अगर आप लोग ये देखो ये वाला, तो जो बुक कवर डिजाइन था वो मैंने बिल्कुल प्लेन सा कवर डिजाइन किया था। एंड फिर मैंने जब इसको बुक पे लगाया तो मैंने इसको लगाया ताकि ये रियल लुक दे थोड़ा सा। ठीक है, प्रेजेंटेबल भी लग रहा है एंड लाइक कि मैंने बनाया है तो प्रेजेंट प्रेजेंट करके भी मैंने दिखा दिया। अब जाहिर है, अब अगर मैं बुक कवर डिजाइन कर रही हूँ तो मैं अब अपनी बुक थोड़ी ना जाके प्रिंट करवाऊंगी कि मुझे बुक कवर जो है अपने पोस्ट करना है तो मुझे बुक प्रिंट करके दें। नहीं ना, तो मैं इसलिए मॉकअप्स जो है वो अप्लाई कर दे। तो आप लोग भी मॉकअप जरूर अप्लाई करिएगा अपने डिजाइन पे। अगर किसी को फोटोशॉप आता है तो इट्स बेस्ट कि आप लोग फोटोशॉप पे इजीली जो है अपना काम कर सकते हो, मॉकअप्स वगैरह वाला। एंड उसके अलावा और भी वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स ही होती हैं जहाँ पे आप लोग जो इजीली अपना काम कर सकते हो। लाइक मॉकअप्स इजीली वहां से ना अप्लाई हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मार्ट मॉकर्स को हम डिस्कस कर लिया था। ठीक है कि ये होते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि बुक कवर आप लोग यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये सारे प्रो वर्जन के हैं। तो हम प्रो वर्जन में देख लेंगे हाउ टू डिजाइन। तो ये हम लोग तो बाकी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज की क्लास जो है थोड़ी इंट्रोडक्टरी है ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। यस, इट्स वेरी इजी टू यूज मॉकअप इन फोटोशॉप। तो अगर आप लोग वो फोटोशॉप यूज करते हो तो आप लोग वहां पे भी अपने जो मॉकअप्स हैं वो अप्लाई कर सकते हो। नाउ कैनवा लर्निंग पे अगेन प्रो वर्जन पे आ जाती हूँ मैं। यहाँ पे भी वही चीजें आ गई। ठीक है, सेम वही चीजें यहाँ पर भी। बस क्या है कि मुझे ब्रांड जो है वो अब फ्रीली मिल गया है, लेकिन क्या है कि अब मैं इसको यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो टीम का हेड है ना, एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया हुआ। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको नहीं जो है वो चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा कंटेंट प्लानर हम यहाँ इजीली यूज कर सकते हैं, बाकी तो चीजें वहां पर भी थी। स्मार्ट मॉकअप्स हम लोग यहाँ पे भी लाइक इजीली अब यूज कर सकते हैं। ये भी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लासेस के अंदर यूज करेंगे। ऑलराइट। सो अब मैं कैनवा पे अगेन चलती हूँ, और यहाँ पे अब और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, सारी चीजें यही हैं जो मेरा काम है ये कुछ। और इसके अलावा फिर यहाँ पे भी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। इधर को भी हमने विजिट कर लिया। ये जस्ट व्हाट इज लॉन्च द कैनवा ऐप, अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये मेरी कैनवा जो है डाउनलोड हो जाएगा विंडोज में। ठीक है, ये कैनवा फॉर विंडोज है। आप लोग इसको फिर यहाँ पे अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके। मैंने डाउनलोड तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह का वेब पे है उसी तरह का ऑफ कोर्स ये जो है डाउनलोड होकर भी होगा। फोन के अंदर सेल फोन में मैंने यूज जरूर किया है, तो वो बिल्कुल सही है। आप लोग चाहो तो फोन में कैनवा यूज कर सकते हो, एंड इस पे भी कर सकते हो। सो ये था। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ कैनवा प्रो एंड कैनवा फ्री वर्जन का। तो प्रो वर्जन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी चीजें होती हैं वो हर चीज फ्री होती है। ठीक है, लाइक हम टेम्पलेट सारे एक्सेस कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड को इजीली रिमूव कर सकते हैं। एंड फ्री वर्जन में अगर हम आ जाते हैं तो हम सारे टेम्पलेट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, एंड बाकी बैकग्राउंड रिमूविंग हम नहीं कर सकते। हम ब्रांड यूज नहीं कर सकते, हम कंटेंट प्लानर नहीं यूज कर सकते। जबकि जो प्रो है उसमें हम ब्रांड कंटेंट प्लानर यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो आई होप कि आप लोगों को आज का जो भी मैंने बताया वो क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी जो कि फ्राइडे को है, तो हम उसके अंदर फिर डिस्कस करेंगे कि हम लोगो डिजाइन किस तरह से बनाते हैं, और चीज़ों को फिर मैं बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो, किस तरह से क्या अंदर की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस किया करेंगे। सो अब थोड़ी सी बातें ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्लासेस जब भी आपकी स्टार्ट होगी तो कोशिश ये करनी है आप सबने कि 5 5 तक जो है ये सब अपना जो है क्वेश्चन टाइप कर दें। मैं फिर उसका आंसर कर देती हूँ। तो 5 5 तक आप सब ने प्लीज ज्वाइन कर लेना है। एंड उसके अलावा ये कि आपके जो टास्क होंगे, आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे यहाँ पे। तो वो प्लीज कोशिश ये करिएगा कि जैसे कि एक क्लास आपकी मंडे है, एक क्लास आपकी फ्राइडे है। सही है, तो मंडे और फ्राइडे, और फिर फ्राइडे एंड मंडे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये है कि अगर आपकी मंडे को क्लास है तो कोशिश आपने ये करनी है कि वेंसडे तक आप सबके असाइनमेंट्स ग्रुप पे शेयर हो जाए। सबने असाइनमेंट जो है ग्रुप में शेयर करने होंगे। कोई भी मुझे पर्सनली असाइनमेंट शेयर नहीं करेगा। वन थिंग। सेकेंडली, जो आपकी फ्राइडे को क्लास हुआ करेगी उसके जो असाइनमेंट्स होंगे आप लोग संडे तक, यानी मंडे से पहले, मंडे की जो क्लास है आपकी उससे पहले पहले सब लोग सबमिट कर दिया करेंगे। फिर अगर किसी का कोई पर्सनल इशू हो, पर्सनल मैटर हो, तो आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज प्लीज थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि फिर सब अगर मुझे पर्सनली असाइनमेंट्स अपने भेज रहे होते हैं तो फिर वो सब कुछ मैसअप हो जाता है, किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। ऑलराइट। सो यस मरीना, आप अपना क्वेश्चन प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। और किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी एडमिन्स की सेटिंग है। ठीक है, क्योंकि आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास थी ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसके फर्स्ट क्लास से पहले ना सारी डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तो इसलिए ना वो प्राइवेसी लगा दी जाती है। अब आपकी जो फर्स्ट क्लास हो गई है ना, तो अब प्राइवेसी हट जाएगी रात तक या कल तक, तो या अभी ही शायद वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप लोग जो भी टास्क हुआ करेंगे आप लोग उधर शेयर कर सकते हो। कैनवा लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि कैनवा एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है, ऐसी वेबसाइट है जो कि हेल्प करती है लोगों को कि जस्ट जैसे अगर कोई स्टूडेंट है या कोई हाउस वाइफ है या कोई ऐसा इंसान है जो कि लैपटॉप वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, सही है, तो क्या है कि वो लोग फिर क्या करते हैं कि सेल फोन के अंदर अपना कैनवा ले सकते, कैनवा डाउनलोड करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। या अगर कोई ऐसा है जो कि फ्रीलांसिंग करना चाहता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, सही है, तो वो लोग कैनवा यूज कर सकते हैं इजीली। और क्योंकि कैनवा के अंदर किसी भी डिजाइन को बनाने में ना हार्डली ज्यादा से ज्यादा ना आपको 10 से 15 मिनट लगते होंगे, सही है, तो इस वजह से ना कैनवा को ही लाइक अब लोग ज्यादा प्रेफर करने लगे। डिजाइनर्स, मैं ये नहीं कह रही कि डिजाइनर्स जो हैं सॉफ्टवेयर को छोड़ चुके हैं, नहीं। जो काम सॉफ्टवेयर पे जो लोग करते हैं वो सॉफ्टवेयर पे कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ मैं, तो मैं जो काम कर रही थी, मैं लोगो डिजाइन जो है वो मैं कैनवा पे कभी भी नहीं बनाती। जो मैंने आप लोगों को एक दिखाया, वो मैंने सिर्फ अपनी सिस्टर के लिए बनाया था, वो भी उनको चाहिए था वही वाला, तो मैंने उनको बना के दिया। अदरवाइज मैं जो भी डिजाइन लोगो डिजाइन जब भी बनाती तो वो मैं इलस्ट्रेटर पे बनाती हूँ, कैनवा पे नहीं बनाती। एंड जो बाकी कुछ चीजें हैं, तो वो मैं थोड़ी बहुत, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, तो ये थोड़ी बहुत चीजें मैं कैनवा पे कर लेती हूँ, लेकिन मैं टेम्पलेट्स को एडिट नहीं कर रही होती। मैं लाइक खुद से बना रही होती हूँ समटाइम्स, और समटाइम्स मैं कैनवा टेम्पलेट्स को देखती हुई अपना फिर पूरा स्क्रैच से स्टार्ट कर रही होती हूँ। मैं आपको कैनवा फोन पे तो नहीं बताऊंगी कि आप लोग मोबाइल पे किस तरह से कैनवा यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी सेम इसी तरह से होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता उसके ज्यादा। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है? कैनवा की तरह के और भी कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जो कि लाइक हमें करवा सकते हैं कि इस कैनवा की तरह के ही हो, लेकिन कैनवा का ये है कि आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है। लाइक जो डिजाइनर्स जो है पहले लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सिखा रहे होते थे, अब वो सारे के सारे लाइक कैनवा सिखा रहे हैं। क्योंकि कैनवा और फाइवर अब इतना ज्यादा हो चुका है कि आप कैनवा के ऊपर 10 मिनट काम करो और आपको $50, $100 इस तरह से इजीली मिल जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा ना आजकल हो रहा है, इसीलिए ही एनएस ने भी यही डिसीजन लिया कि कैनवा का कोर्स लॉन्च करना चाहिए। सो और किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कर सकते हो। थैंक यू मरीना। वाई आई यूज इलस्ट्रेटर फॉर लोगो डिजाइनिंग, एक्चुअली देखिए होता क्या है कि कैनवा के ऊपर मैं अभी बता रही हूँ कि हम एलिमेंट्स का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर के ऊपर क्या है कि वो एक सॉफ्टवेयर है और उसके ऊपर हम सारा का सारा काम जो भी कर रहे होते हैं ना वो अपनी तरफ से कर रहे होते हैं, अपने ओन से कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास कोई एलिमेंट्स नहीं होते, आपके पास टूल्स होते हैं, आप टूल्स का यूज करते हुए काम कर रहे होते हो। लाइक पेन टूल है, अगर आपके पास ब्रेन आपने की हुई है, आपके पास स्केचेस हैं कि आपने स्केचिंग की हुई है ऑलरेडी, लाइक हम लोग इसमें क्या होता है कि क्योंकि कॉपीराइट सबसे बड़ा मसला है, कॉपी राइटिंग नहीं के कॉपी जो है ना, किसी भी चीज का कॉपीराइट इजीली आ सकता है, तो आप लोगों ने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि किसी का भी डिजाइन कभी भी कॉपी नहीं करना है। गॉट इट? कभी भी कोशिश ये करें कि किसी का भी डिजाइन आप लोग इंस्पिरेशन लो, लाइक इंस्टाग्राम से इंस्पिरेशन, बिहेंस से, पिंटरेस्ट से, गूगल से, कहीं से भी इंस्पिरेशन लो, लेकिन कभी भी कॉपी नहीं करना एग्जैक्ट डिजाइन, सही है। तो उसके इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि हम फिर अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। तो वहां पे फिर मैं अपना बना रही होती हूँ, लाइक डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स वहां पे बना रही हूँ, तो शेप्स का यूज करते हुए, पेन टूल का यूज करते हुए, तो वहां पे थोड़ा लाइक इजी लगता है मुझे। और कैनवा पे फिर ये है कि यहाँ पे हमें एलिमेंट्स गिवन होते हैं, तो फिर एलिमेंट्स वही सेम एलिमेंट्स होते हैं, फिर उन्हीं को यूज करते हुए आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को देना होता है। और क्लाइंट ज्यादातर लोगो डिजाइन जितने मेरे पास है वो सारे ऐसी लोगोस थे जो कि कैनवा पे बन ही नहीं सकते। तो कैनवा लोगो डिजाइनिंग के लिए मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इतना अच्छा है, लेकिन हाँ बाकी जो चीजें हैं जैसे कि अगर पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, फ्लायर्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट है,
कुछ भी ऐसी चीजें हैं ना, लोगों के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें ऐसी हैं कि हम कैनवा पे इजीली उसको बना सकते हैं और ये सेल कर सकते हैं इजीली। सो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हो। बाकी ये मैं कह रही थी कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को इंशाल्लाह रात तक जो है ग्रुप पे अब ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी। एंड वो लिंक आप लोगों के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हुआ करेगा। आप लोग को जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, आप जो भी क्लास हुआ करेगी उसके बाद आप लोगों को रात तक जो है वो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आप एक्सेस करोगी और आप लोगों को फिर वो लिंक जो है मिल जाएगा। Yes, your assignment is to make an account on Canva. वीडियो एडिटिंग तो कैनवा के अंदर हम नहीं करेंगे। हम जो करेंगे इसके अंदर वीडियो एड बनाएंगे। कैनवा में वीडियो एडिटिंग तो नहीं होती लेकिन वीडियोस बनती हैं। आप फ्री आपने जस्ट कैनवा को लॉग इन कर लेना है बस। ये आपका टास्क है। फ्री और प्रो में तो मैं गई नहीं ना। आपको जस्ट साइन अप करना है कैनवा पे। दैट्स इट। और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कि आप लोगों के पास कैनवा में जो जो चीजें हैं ना उनको थोड़ा बहुत आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में देखें तो आप लोगों को थोड़ा बहुत सा पता हो। ऑल राइट, सो अब मैं क्लास एंड कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर मुझसे ग्रुप में कर सकते हो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ऑल राइट, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।